मगध के बारे में कुछ राजाओं के बारे में देख चुके थे कि कौन कौन से राजा जो है शासक मतलब कर चुका था। और इसका यह दूसरा क्लास होगा, ठीक है, दूसरा या तीसरा क्लास यह है, ठीक है, ये तीसरा क्लास है। और आज देखेंगे हम लोग आगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। यह जो है चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य। और अब इसी के शासन कालों के बारे में हम लोग, ठीक है, देख चुके हैं। और उससे मतलब हम लोग का अभी आगे देखना है कि कौन अधिराजा उसके बाद है, और चंद्रगुप्त के बारे में और कुछ यहाँ पर आपका छूट रखा हुआ है। यह है कि मगध के समकालीन सैन्य व्यवस्था के बारे में देखना है, यानी सैनिकों के बारे में कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास कितने मतलब सैनिक थे। चंद्रगुप्त मौर्य के पास कितने सैनिक थे, तो बताया गया है कि यह एक यूनान इतिहासकार थे। ये कौन? यूनान के इतिहासकार। और उन्होंने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास 16 लाख 6 लाख पैदल 6 लाख पैदल वाली सेना था इसके पास। पैदल सेना जो था 6 लाख था। इसके बाद 30,000 अश्व अग्रोही है, यानी घोड़ा वाला सैनिक कितना है, तो इसके पास घोड़ा वाला सैनिक यह पूरा 30,000 है। और यह हाथी वाला 9,000 गज सेना थे, यानी 9,000 हाथी वाली सेना था। जो सेना हाथी पर चलता था 9,000 है। यह नेक्स्ट बात क्या है कि 8,000 रथ सेना है, यानी रथ से चलने वाली 8,000 सेना। यह चंद्रगुप्त मौर्य के पास, किसके पास? चंद्रगुप्त मौर्य। यह मौर्य के पास सैन्य सैन्य व्यवस्था था। ये सैन्य व्यवस्था था। और इसमें पहला देखिए कि पैदल सेना कितना था इसके पास? 6 लाख था। दूसरा यह कहा है कि हाथ अभी घोड़ा वाली सेना कितना था, ठीक है, घोड़ा की सेना जो है 30,000 था। तीसरा कहा कि हाथी सेना कितना था, तो हाथी सेना इनके पास 9,000 थे, 9,000। और इसके बाद चौथा कहा है कि रथ सेना कितना था, और रथ सेना इनके पास था 8,000, 8,000। समझे? यह कहते कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास इतना सारा सैन्य शक्ति था। चंद्रगुप्त मौर्य के पास यह सैन्य व्यवस्था यानी सैन्य शक्ति जो है, पैदल सेना इनके पास 6 लाख था। पैदल सेना 6 लाख। घोड़ सेना जो था मतलब यह 30,000 था, यानी घोड़ा वाला सेना जो इनके पास है वो 30,000। हाथी वाला सेना इनके पास 9,000 था। और यह रथ वाली सेना 8,000 था। यानी चंद्रगुप्त, समझिए कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है सबसे शक्तिशाली है, और इनके पास सबसे अधिक सेनाओं है। कहते हैं कि मेगा अस्तनीज के अनुसार सेना की देख रेख के लिए अलग अलग विभाग थे, और इसी विभाग में 30 सदस्य थे। यानी मेगा अस्तनीज ने अपने पुस्तक इंडिका में, मेगा अस्तनीज का पुस्तक कौन था? इनका पुस्तक था इंडिका था। और इस इंडिका पुस्तक में इन्होंने बताया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास सेनाओं के देखरेख के लिए एक अलग से विभाग की स्थापना मतलब किया गया था, और जिसमें 30 सदस्य थे। कहते हैं कि उच्च अधिकारियों को महामात्रा कहा जाता है। उच्च अधिकारियों को
महामात्रा कहा जाता है। जो व्यक्ति उच्च पद पर था, उच्च अधिकारी था, उसे क्या कहा जाता था? तो महामात्रा कहा जाता था। बैठ के रहिए, महामात्रा कहा जाता था। यह अति कौटिल्य है, ठीक है। कौटिल्य के अनुसार राजा को परिस्थिति के अनुसार 3 प्रकार का युद्ध करना चाहिए। और यह कौटिल्य क्या है? अर्थशास्त्र के लेखक हैं। अर्थशास्त्र का लेखक, यह लेखक है। और यह चंद्रगुप्त मौर्य का यह कौन था? प्रधानमंत्री। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधान था, ठीक है, प्रधानमंत्री था, ठीक है, जिनका नाम अभी कौटिल्य कहते हैं, ठीक, ठीक, कौटिल्य। और इसी का दूसरा नाम क्या था? चाणक्य। इसी का दूसरा नाम था चाणक्य। चाणक्य था, यही चाणक्य है जो अर्थशास्त्र के लेखक है। और अति इन्होंने बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य को यह व्यक्ति समझाया था कि युद्ध जो है यह 3 प्रकार से की जानी चाहिए। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। सबसे पहले यह अति प्रकाश युद्ध, 1 नंबर में प्रकाश युद्ध करना चाहिए। इसका अर्थ क्या होता है? प्रकाश युद्ध का अर्थ होता है कि आमने सामने का मतलब युद्ध। जो युद्ध एक दूसरे के एकदम आमने सामने हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ये प्रकाश युद्ध कहते हैं। नेक्स्ट कहते हैं कूट युद्ध। कूट युद्ध का मतलब होता है चालाकी तथा छलबाजी से मतलब युद्ध करना। कूट युद्ध का मतलब यह है कि चालाकी या छलबाजी से युद्ध करना। और इनका तीसरा जो युद्ध होगा, इसको कहा है कि तुष्णी युद्ध। और कहते हैं कि यह अप्रत्यक्ष युद्ध, शत्रुओं को राज्य में मतलब किए जाने वाला युद्ध, गृह युद्ध, छिड़काव देना, यानी किसी को घर में जा कर के आग लगाना और उसे बिल से बाहर मतलब करके इसके बाद उस पर हमला करना। यह चाणक्य यह चंद्रगुप्त मौर्य को समझाया था कि युद्ध करना चाहिए 3 प्रकार से। एक आमने सामने युद्ध, दूसरा छलबाजी युद्ध, और तीसरा जो युद्ध चाहिए होना, यानी किसी को घर पर अटैक करके उसका संपत्ति ये सब हड़पना चाहिए, या वह किसी बिल में छिपा है तो उसे बिल से बाहर करके तब उस पर अटैक किया जाए। समझे? यह चंद्रगुप्त मौर्य समझाए थे। अगला है यह कि इनकी सामाजिक व्यवस्था कैसे थी चंद्रगुप्त का। यह चंद्रगुप्त का इस सामाजिक व्यवस्था क्या था? तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र में परंपरागत 4 वर्गों का उल्लेख ठीक है किया था। चाणक्य जो है अर्थशास्त्र के अधिरचयिता है। यह इसको अति पिता भी कहते हैं कि अर्थशास्त्र के पिता कौन? अति चाणक्य। चाणक्य के दूसरा नाम कौटिल्य और उसी का दूसरा नाम विष्णुगुप्त। वह सब अर्थशास्त्र के अधिरचयिता है। और इन्होंने बताया था कि अपने परंपरागत के अनुसार के 4 वर्गों का उल्लेख किया था, जिसमें 1 नंबर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जाति का। इन्होंने कहा था कि जाति सिर्फ 4 चाहिए होना, जितने भी व्यक्ति है उसे 4 वर्गों में बांट दिया जाए। सबसे फर्स्ट में ब्राह्मण कहा गया, दूसरा में क्षत्रिय, तीसरा में वैश्य और चौथा में शूद्र जाति। ठीक है। ब्राह्मण का अर्थ होता है कि जिसमें पंडित लोग आते हैं। क्षत्रिय में राजपूत और भूमिहार लोग आते हैं। ठीक है। वैश्य में जो सामान्य जो लोग होते हैं, मतलब वे सब वैश्य होते हैं लोग। ठीक है। और चौथा अति क्षुद्र जाति का, और जिसका छुआछूत मतलब किया जाए।
जिसे छुआछूत किया जाए उसे क्षुद्र जाति कहते हैं। और यह क्षुद्र जाति का है। यह 4 वर्गों के बारे में चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र किताब में इन्होंने चर्चा किया था। नेक्स्ट है कि मेगा मेगा अस्तनीज ने चातुर्ण वर्ण की व्यवस्था का उल्लेख नहीं किया था, किंतु उन्होंने आर्थिक आधार पर भारतीय समाज को 7 वर्गों में इन्होंने बांट दिया था। अब इन्होंने कहा था कि भारत की जितने भी व्यक्ति है उसे उस व्यक्तियों को भारत के समाजों को 7 वर्गों में बांट दिया जाए। ठीक है, कितने? 7 वर्ग। यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यह कौन? मेगा अस्तनीज। मेगा अस्तनीज ने भारत के समाजवासियों को 7 वर्गों में बांटा था, पर चाणक्य ने सिर्फ 4। ठीक है, चाणक्य जो है 4 वर्गों में बांटा था। इसका 7 वर्ग कौन कौन है? इनका फर्स्ट में है दार्शनिक। दार्शनिक का अर्थ क्या होता है कि इसके अंतर्गत पुजारी, भिक्षुक, विद्वान इत्यादि लोग आते हैं। यह मेगा अस्तनीज ने सबसे प्रथम इस दार्शनिक के बारे में बताया था कि दार्शनिक लोग जो होंगे वह पुजारी होंगे, कहीं पूजा पाठ करेंगे, भिक्षुक बन जाएंगे। ठीक है, और वह विद्वान भी बनेंगे, तो यह दार्शनिक का अर्थ क्या है कि इसके अंतर्गत पुजारी लोग होंगे, भिक्षुक लोग होंगे, विद्वान लोग मतलब आएंगे। नेक्स्ट यह 2 नंबर का यह कृषक कहा है। क्या? कृषक। और यह मेगा अस्तनीज ने 7 वर्गों में कृषकों की संख्या सबसे अधिक बताया है। यह मेगा अस्तनीज ने कृषकों की संख्या, ये 13 का हुआ। मेगा अस्तनीज ने कृषकों के बारे में कहा है कि सबसे ज्यादा किसानों की संख्या है, सबसे ज्यादा किसानों की संख्या है। तीसरा में कहा कि पशुपालन, वे पशुपालन का कार्य करते हैं। ठीक है, पशुपालक का अर्थ क्या कि पशुओं को पालना, यानी गाय, बैल, भैंसी, बकरियां, घोड़े, इस सब को पालने वाले को पशुपालक कहे जाते हैं। और इनकी संख्या इनको एक अलग जाति में रख दिया जाए। नेक्स्ट चौथा, यह व्यापारी शिल्पी है। कहते हैं कि यह अधिकांशतर नगरों में निवास करते हैं, यानी जो व्यापारी लोग होंगे वह अपना व्यापार धंधा कार्यक्रम करने के लिए वह किसी नगर में यानी टाउन में वह निवास करेंगे। ठीक है, और यह कृषक लोग मतलब कहाँ? ठीक है, किसानों, जो किसान होंगे वह गांव में खेती उती करेंगे। दार्शनिक लोग का कोई घर स्थान होगा नहीं। ठीक है, पशुपालन में कौन सी जाति? यानी यादव वादव जो। ठीक है, इसको पशुपालन में। चौथा में व्यापारी शिल्प जो होगा, यानी जो व्यक्ति मसाला का व्यापार करता होगा, साग सब्जी का व्यापार करता होगा, है ना, अभी कपड़े का व्यापार करता होगा, जैसे साव जी लोग, साव बनिया लोग, उनको चौथे भाग में रखा। पंचमा कहा है कि सैनिक लोग। कहते हैं कि समाज में किसानों के बाद सैनिक की सबसे सर्वाधिक संख्या है, यानी अगर संख्या किसी की दूसरी स्थान पर होगा तो किसान के बाद किसकी? सैनिकों की संख्या होगा। ठीक है, किसका? सैनिकों की संख्या। चौथा कहा है कि निरीक्षक, वे समाज की व्यवस्था का निरीक्षण करेंगे, जैसे पुलिस लोग। ठीक है, सैनिक का मतलब होता है आर्मी लोग, जो यह कहा, यह देश को बचाने में, यह देश की रक्षा करेगा। और यह
सैनिक जो होंगे लोग या समाज यानी लोगों या समाज की रक्षा या समाज की रक्षा करेंगे। ठीक है। और यह पंच सतमा में कहा कि मंत्री लोग यानी समाज में इसके अंतर्गत शासक वर्ग आएंगे। मंत्री लोग में कौन कौन आ गया? जो शासक लोग, जैसे अभी गांव में शासन कौन कौन करता है, ठीक है, मतलब वे लोग सब शासक लोग होंगे। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है कि हम मौर्य कालीन के वास्तुकला कैसे थे, यानी चंद्रगुप्त मौर्य जो था उनके समय में वस्तु वस्तु कला क्या क्या थी, क्या क्या कलाकारी की जाती थी, किसी भी वस्तुओं पर कलाकारी किस प्रकार की जाती थी। तो यह फर्स्ट में बताया गया है कि इस काल के लोग लकड़ी के घर था, और जो सब, और यह अभी वर्तमान पटना में लकड़ी का घर देखने को मिल रहा है, यानी उस समय लकड़ियों से डिजाइन की गई घर। ठीक है। दूसरा था कि मौर्य कालीन में मतलब उसी समय पत्थर के कुशल कारीगर, यानी पत्थरों को, ठीक है, पत्थरों को काट काट कर किसी अलग प्रकार की आकृति वगैरह बना देना, मूर्ति वगैरह बना देना, वह चंद्रगुप्त मौर्य का समय में था, जो कि पत्थर का कारीगर मतलब किया जाता था। तीसरा यह है कि अशोक के मध्य धर्म में सांची का स्तूप बनाया गया था। सांची का स्तूप अशोक के अति यह अशोक ने कौन अशोक ने एमपी में मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप बनवाया था, जो सबसे बड़ा स्तूप है सांची का स्तूप। नेक्स्ट क्या है कि चौथा कि यह अशोक ने यूपी में सारनाथ में अशोक स्तंभ बनवाया था। अशोक ने सारनाथ एक जगह है, वहां पर अशोक स्तंभ बनवाया था, जिस पर 4 पत्थर के शेरों का एक ही जगह पर रख दिया गया था, जो अहिंसक या सूचक का, ठीक है, अहिंसा का सूचक यह प्रतीक है। अब और यही भारत का राष्ट्रीय चिन्ह बन गया है। यह भारत का राष्ट्रीय चिन्ह बन गया है, और यह किसके द्वारा? अशोक के द्वारा बनाया गया है, अशोक स्तंभ। ठीक है, अगली पॉइंट हम लोग देखेंगे। यह कहते हैं कि मौर्य उत्तर काल में क्या क्या था इनके बारे में, तो कहते हैं कि मौर्य समाज का अंत होने के बाद अब मगध की राजनीतिक एकता छिन्न भिन्न हो जाने के कारण भारत के उत्तरी पश्चिमी घाट पर अनेक विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण आक्रमण करके अनेक स्थानों पर अलग अलग राज्य की स्थापना करने लगे, और दक्षिण भारत में कई कई सामंतों में अपनी स्वतंत्रता राज्य की घोषणा कर दी गया, और इसी प्रकार पूरा का पूरा जो मगध साम्राज्य था वह पहले जैसा बिखर गया। यानी यह कहते हैं कि जैसे ही मौर्य समाज का अंत मतलब हुआ, उसमें अब उस प्रकार कोई शासक ही था नहीं जो मतलब इस सब मगध को संभाल सके, और जब इस पर संभालने वाला कोई था ही नहीं, तो इस पर विदेशी आक्रमणकारी लोग, यानी विदेशी आक्रमणकारी लोग इस मगध पर आक्रमण किया, और उसको और सभी प्रांतों पर कब्जा करना शुरू हो गया, और यह धीरे धीरे राज्य अलग अलग विदेशियों द्वारा स्थान मतलब प्राप्त हुआ, और सबों ने अपनी अपनी राजधानी अलग अलग कर ली है। ठीक है, अगला बात है देखेंगे। नेक्स्ट है कि शुंग वंश। कौन वंश? शुंग वंश।
तो शुंग वंश का यह कहते हैं कि इसके संस्थापक यह मतलब कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। यह कहते हैं कि शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। यह मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहदत्त का सेनापति था। यानी मौर्य समाज का सबसे अंतिम शासक यह पुष्यमित्र शुंग था, जो यह बृहदत्त का यह सेनापति था। पहले बृहदत्त का यह व्यक्ति सेनापति था और इसने बृहदत्त की हत्या कर दिया और उसके बाद यह मौर्य वंश की स्थापना पर इन्होंने शुंग वंश की स्थापना कर दिया। यानी यह शुंग जो है अति पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग यह बृहदत्त का यह व्यक्ति सेनापति था और इन्होंने अपने राजा को ही हत्या कर दिया और उनके राज्य पर सेनापति कब्जा कर लिया। ठीक है, सेनापति कब्जा करके और यह अपना एक अलग स्थापना वंश की स्थापना कर दिया, जिसका नाम था शुंग वंश। ये वास्तविक संस्थापक पुष्यमित्र शुंग को ही कहा जाता है। और नेक्स्ट कहते हैं कि इन्होंने क्या किया, मतलब किया, तो इनका सबसे प्रथम काम था कि यह प्रथम ब्राह्मण राजवंश थे है और जिसने मगध पर पहली बार प्रशासनिक किए थे। यानी मगध पर सबसे प्रथम बार यह ब्राह्मण राजवंशों की स्थापना था। और यह कौन से जाति के थे? ब्राह्मण जाति के पुष्यमित्र शुंग थे। और यह मगध पर शासन पहली बार कोई ब्राह्मण किया था, तो यह कौन? पुष्यमित्र शुंग था। कहते हैं कि इसने अपनी राजधानी विदिशा, यानी विदिशा अब एमपी को कहते हैं, एमपी को बनाया था। विदिशा एंड एमपी, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं यह इनकी तीसरी बात थी यह कि बौद्ध ग्रंथों में पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध द्रोही भी कहा जाता है, क्योंकि इसने अपने सामने शासन काल में बहुत से बौद्ध स्तूपों को नष्ट करवाया था। जहां जहां बौद्ध स्तूप मतलब देखा था, इन्होंने बौद्ध स्तूप को अधिक तुड़वा दिया था। इससे मतलब यह पता चलता है कि यह बौद्ध धर्म का विरोधी व्यक्ति था, बौद्ध स्तूप को तुड़वाया था। राजा अशोक ने बौद्ध स्तूप को बनवाया था और यही जैसे ही हम ब्राह्मण जब शासन करना स्टार्ट किया तो कहा कि नहीं, बौद्ध धर्म मतलब जहाँ जहाँ है उस सबको, ठीक है, मतलब नष्ट करवा दिया जाए, उसको ध्वस्त करवा दिया जाए। तो बौद्ध स्तूपों को नष्ट कराने वाला व्यक्ति कौन था? तो यह पुष्यमित्र शुंग थे। इसीलिए मतलब इनको बौद्ध का, ठीक है, क्या कहा जाता है? बौद्ध विद्रोही कहते हैं। नेक्स्ट कहते हैं इतिहासकार कुछ बोलते हैं कि इतिहासकारों का मानना है कि पुष्यमित्र शुंग ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म की महानता को समझा और उसने बाद में स्तूपों का फिर से निर्माण करवा दिया। जब यह पुष्यमित्र शुंग का जब अंतिम समय आया तो यह व्यक्ति भी बौद्ध धर्म के स्तूपों को जो तुड़वाया था उसे फिर से मतलब बनवा दिया। बौद्ध स्तूप को आके तुड़वा करके इन्होंने फिर से बौद्ध स्तूप बनवा दिया, बौद्ध स्तूप फिर से बनवा दिया और कहा कि नहीं, अब हम भी जो है बौद्ध धर्म को ही अपनाएंगे। और यह व्यक्ति बौद्ध धर्म को ही अपनाना शुरू कर दिया। नेक्स्ट यह बात कहता है कि जिसमें से मध्य प्रदेश का बड़हुत स्तूप का निर्माण भी पुष्यमित्र शुंग ने ही करवाया था, जो पहले लकड़ी का था और इन्होंने पत्थर का बौद्ध स्तूप बनवाते थे। दिख रहे हैं, यह सबसे पहले यह जो स्तूप दिख रहा है, यह स्तूप कौन सी का था? लकड़ी का था, लकड़ी का पहले, और यह बाद में इसको पत्थर का बनवा दिया गया।
ठीक है, पत्थर का बनवाया कौन, यही पुष्यमित्र शुंग। और यह बौद्ध स्तूप मतलब कहाँ है, एमपी के भरहुत में, एमपी के भरहुत में यह बौद्ध स्तूप बनवाया था। ठीक है, ऐसा बात। पुष्यमित्र शुंग के बारे में और कुछ है। ठीक है, यह पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था, और जिसमें पुरोहित पतंजलि को इन्होंने रखे थे। कहते हैं कि इसी के समय में बौद्ध पुस्तक जातक ग्रंथ की रचना किया गया था। इन्होंने सुने है, नटक से बैठिए, सूत्र देखिए तब तक आप लोग। यहाँ है कि पुष्यमित्र शुंग जो थे, यानी सबसे प्रथम बार समझिए कि यह व्यक्ति दो अश्वमेध मतलब यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ यानी घोड़ा, अश्वमेध यज्ञ जो है इससे पहले कौन करवा लेते, राम जी मतलब करवाए थे। और जिसको अश्व को यानी घोड़ा के सिर पर चुनौती लिखा था कि जो व्यक्ति इस घोड़ा को पकड़ेगा हम उससे मतलब युद्ध करेंगे। तो लव और कुश उसी के संतान, ठीक है, राम जी के संतान दोगो में तो कौन, लव और कुश। और यह दोनों भाइयों ने उस अश्व को पकड़ा लिया। ठीक है, पकड़ लिया और मतलब युद्ध करने की तैयारी कर दी। और ठीक मतलब उसी प्रकार पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध मतलब युद्ध इन्होंने भी मतलब करवाया था। यानी अश्वमेध युद्ध में था जो था मतलब यज्ञ, इसमें घोड़ा के सिरों पर चुनौती लिख दी जाती थी। ठीक है, और उस प्रकार यह व्यक्ति 2 अश्वमेध यज्ञ आदि करवाया था। और जिसमें पुरोहित किसको बनाया गया, तो इस पतंजलि को, इसी पतंजलि, ठीक है, किसका, रामदेव बाबा का। रामदेव बाबा उस समय नहीं थे। ठीक है, मतलब उसे यह जो है पतंजलि को पुरोहित बनाए। और इन्होंने अपने समय में एक बौद्ध पुस्तक की रचना किया, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ का नाम कर दिया जातक ग्रंथ। यानी बौद्ध धर्म की जानकारी हमें किससे प्राप्त होता है, तो जातक ग्रंथ से। ठीक है, जातक ग्रंथ से। नेक्स्ट कहते हैं पतंजलि ने महाभाष्य लिखा था। और यह व्यक्ति पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा था। और मनु स्मृति लिखा था। यह 3 नाम याद रखिएगा। ठीक है, महाभाष्य के रचयिता कौन होगा, पतंजलि अष्टाध्यायी का पाणिनि, और मनु स्मृति का मनु, और इंडिका पुस्तक का मेगास्थनीज। यह 4 गुना। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, अर्थशास्त्र चाणक्य। इसी को क्या कहते हैं, कौटिल्य। और इसी का नाम विष्णुगुप्त। यह 5 गो में से 1 गो क्वेश्चन आएगा। यह एक क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा, इसलिए याद रखेंगे। नेक्स्ट कहते हैं कि यह पुष्यमित्र शुंग के समय में दो यवन का अर्थ होता है विदेशी आक्रमण था भेल। और दोनों की विदेशी आक्रमणों ने पुष्यमित्र शुंग की विजय हो गई। यानी पुष्यमित्र शुंग जब भारत मगध पर जब राज कर रहा था, उसी समय 2 विदेशी व्यक्तियों ने सबसे पहले उस पर मतलब आक्रमण किया था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, 2
यवन कहते हैं। और इस दोनों में पुष्यमित्र शुंग की ही विजयी मतलब हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं कि पहली आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? डेमेट्रियस ने। यह पहला आक्रमण था। यह किसका था? यह पुष्यमित्र शुंग का यह पहला आक्रमण जो किया गया था, उसका देख रेख का नेतृत्व जो है या डेमेट्रियस के था अकेले। और दूसरा कौन? और या दूसरा होगा मिनांडर था दूसरा। हाँ, अगला सुनेंगे कि पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, और यह आपका नेक्स्ट है पुष्यमित्र शुंग के बारे में है। कहते हैं कि मिनांडर ने बौद्ध भिक्षुक नागसेन से बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त किया था। यह व्यक्ति बौद्ध धर्म को मानने वाला था व्यक्ति। और कहते हैं कि इन्होंने बौद्ध धर्म का एक भिक्षुक था जिसका नाम नागसेन। और इन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा इन्हीं से ली और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। मिनांडर जो है यह व्यक्ति पुष्यमित्र शुंग का अधिराज में उनके मतलब राज में रहने वाला व्यक्ति था और जिन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त नागसेन से किया और बौद्ध धर्म को यह व्यक्ति अपना लिया। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने कलिंग नरेश खारवेल से भी मतलब युद्ध किया था। यह कलिंग के नरेश खारवेल, कलिंग के नरेश कौन था? खारवेल। यही कलिंग के नरेश कौन होगा? खारवेल। और यह व्यक्ति खारवेल से मतलब युद्ध किया था और जिसमें खारवेल को पराजित कर दिया था। हाँ, परंतु खारवेल ने खारवेल ने इसे पराजित कर दिया। यानी पुष्यमित्र शुंग को यह व्यक्ति पहली बार हरा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है पुष्यमित्र शुंग के मृत्यु के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र था जो इसका उत्तराधिकारी था। और यह व्यक्ति कालिदास की रचना मालविका अग्निमित्रम की विदिशा के राजा अग्निमित्र और मालवदेशों की राजकुमारी मालविक के अति प्रेम प्रसंगों की रचना किया था। यानी कालिदास ने क्या कहा था? कालिदास ने एक अपना पुस्तक, ठीक है, अधिरचना किया था अपना। अब कालिदास ने, ठीक है, कालिदास ने एक किताब अपना रचना किया था जिसका नाम था मालविका अग्निमित्रम। और इस किताब में इन्होंने अग्निमित्र यानी पुष्यमित्र के बेटे और उससे यह मालवदेश की राजकुमारी एक थी जिसका नाम था मालविका। ठीक, अग्निमित्र और मालविका की प्रेम प्रसंग जो चल रहा था, इसकी अधिरचना इन्होंने कालिदास ने किया था। ठीक है, कालिदास ने किया। नेक्स्ट कहता है कि इस वंश का अंतिम शासक देवभूति था और इसकी हत्या उसी के मंत्री वासुदेव ने कर दी और यह व्यक्ति कण्व वंश की स्थापना कर लिया। कौन सी? कण्व वंश की स्थापना कर दिया। यानी यह शुंग वंश के अंतिम शासक कौन था? तो शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक नाम था देवभूति। और यह व्यक्ति देवभूति अंतिम था शासक और इसकी हत्या उसी की मंत्री वासुदेव ने कर दिया। देवभूति था, ठीक है, और इसकी हत्या किसने किया? इसी का मंत्री था वासुदेव।
वासुदेव था, और यह वासुदेव ने इसकी हत्या कर दिया, और यह व्यक्ति कण्व वंश की स्थापना कर लिया। यानी वासुदेव जो है किस वंश का हो जाएगा? वासुदेव की वंश कौन सी होगा? कण्व वंश। यह व्यक्ति कण्व वंश के थे, कण्व वंश, ठीक है। वासुदेव कौन सी थे वंश के? तो कण्व वंश की। और जैसा ही यह व्यक्ति देवभूति की हत्या कर दिया, अब यह अपना राज्य शुरू कर दिया। कहाँ? देवभूति को हत्या करने के बाद कौन किया? वासुदेव किया, और वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना कर लिया। कौन सी वंश? कण्व वंश। टेर है क्या मान लो अभी तो पूरा कण्व वंश की स्थापना कर लिया। अब देखिए, अब यह आपका कण्व वंश की स्थापना क्यों हुआ? कहते हैं कि जिस प्रकार अंतिम मौर्य शासक द्रिदर्थ की हत्या उसी के मंत्री पुष्यमित्र शुंग ने किया था, ठीक ठीक मतलब उसी प्रकार शुंग वंश की स्थापना उन्होंने उनकी हत्या करने के बाद कर दिया, और शुंग वंश की भी हत्या वासुदेव ने कर दिया। और यह अंतिम शुंग शासक देवभूति की हत्या यह 75 ईसा पूर्व में अब यह हो गया, और कण्व वंश की स्थापना यह व्यक्ति कर लिया। और नेक्स्ट यह बात है कि कण्व वंश के संस्थापक यह वासुदेव था। कहते हैं कि इस वंश का अंतिम शासक यह कण्व वंश। कौन सी वंश? कण्व वंश। कण्व वंश का अंतिम शासक यह सुशर्मा था, और जिसकी हत्या उसी के मंत्री सिमुक ने भी कर दिया। इसके मंत्री सिमुक भी कर दिया था। कौन? सिमुक। और यह उसके बाद कि सातवाहन वंश की स्थापना कर लिया। ठीक है, यानी कण्व वंश की हत्या किसने किया? समझिएगा, कण्व वंश, कण्व वंश का अंतिम राजा कौन था? कण्व वंश के अंतिम राजा कौन था बताइए? कण्व वंश का अंतिम अधिराजा था सुशर्मा। सुशर्मा। और इसकी हत्या कौन कर दिया? सुशर्मा की हत्या। सुशर्मा की हत्या किसने कर दिया? यही कर दिया। कौन? सिमुक ने। नाम दोनों रखेगा याद, स से सुशर्मा और स से सिमुक। यह व्यक्ति हत्या कर दिया, और बाद में सातवाहन वंश की स्थापना अब यह व्यक्ति कर लिया। कौन सी वंश? सातवाहन वंश की स्थापना कर लिया। नेक्स्ट कहता है कि इस स्थापना के बाद कहते हैं कि पर पीछे नेक्स्ट है कि सातवाहन वंश, यह ठीक है कौन था? सातवाहन वंश। यह कहते हैं कि सातवाहन वंश का संस्थापन कौन था? यह सिमुक था। और इन्होंने प्रारंभ में इस वंश का महाराष्ट्र के क्षेत्रों में स्थापना के लिए, किंतु शक राजाओं ने उन्हें महाराष्ट्र छोड़ने पर विवश कर दिया, और यह व्यक्ति सातवाहन वंश को आंध्र प्रदेश में अब स्थापना यह व्यक्ति कर दिया, जिसके कारण था कि आंध्र सातवाहन भी इसे कहा गया। एमपी में यह व्यक्ति स्थापना करना चाहा, एमपी में सिमुक, महाराष्ट्र सॉरी, यह महाराष्ट्र में यह व्यक्ति स्थापना करना चाह रहा था, पर वहां के अधिराजा कौन था? शक। महाराष्ट्र का अधिराजा कौन था? शक। यह कौन था? शक। और शक ने कहा कि आप हमारे क्षेत्र में स्थापना इसको नहीं कर सकते, आप इसको आंध्र प्रदेश में स्थापना कीजिए। ठीक है, और यह कहा कि इसकी स्थापना आप कहाँ कीजिए? आंध्र प्रदेश में। यह व्यक्ति आंध्र प्रदेश में कहा कि आप इसकी स्थापना किया।
इसीलिए इसे सातवाहन वंश को आंध्र सातवाहन वंश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आंध्र सातवाहन वंश कहते हैं। नेक्स्ट बात है कि सातवाहन वंश की अति राजधानी इन्होंने महाराष्ट्र का प्रतिष्ठान मतलब किया था। और यह सिमुक के देहांत के बाद उसका छोटा भाई अति कृष्णा को अति कन्हा कहते हैं। ठीक है, कृष्णा को अति कन्हा कहते हैं। और यह व्यक्ति शासक बना और अति कन्हा के बाद इसका पुत्र सतकर्णी सतकर्णी इसका प्रथम शासक भी बन गया। यानी जिसका नाम था सतकर्णी प्रथम, यह अंतिम शासक हुआ है। ठीक है, किसका? यह सिमुक के देहांत के बाद इसका छोटा भाई मतलब राजा बना। और छोटा भाई के अति राजा अति हत्या मतलब यही मतलब कर दिया। ठीक है, अति कन्हा, हाँ कन्हा यानी कान्हा कहते हैं उसको। ठीक, कृष्णा के नाम है। कान्हा वो अलग हुआ। ठीक है, यानी अब समझिए कि सातवाहन वंश का स्थापना किसने किया? सातवाहन वंश की स्थापना कौन किया? सिमुक। और सातवाहन वंश का स्थापना कौन किया? सिमुक किया है, सिमुक। और सिमुक की मरने के बाद वहां अति इस पर शासन को कौन किया? कृष्णा ने किया। कृष्णा जो इसका कौन था? छोटा भाई था। सिमुक का छोटा भाई कौन? अति कृष्णा था। और यह कहते हैं कि और इसकी सिमुक का बेटा का नाम कहते हैं सतकर्णी प्रथम। सातकर्णी प्रथम। और यह व्यक्ति कहा कि आप अपने चाचा को कहा कि आप हमारे पिताजी को हत्या करके आप राज कर रहे हैं। अब जो हम है, अब हम आपकी हत्या करके हम अपना अधिकार छीनेंगे। और यह व्यक्ति अपने चाचा को हत्या कर दिया। ठीक है, कृष्णा को यह हत्या कर दिया। और यह सतकर्णी प्रथम जो है सातवाहन वंश के शासक बन गया। ठीक है, अगला हम लोग आते हैं। यह नेक्स्ट कहते हैं कि सातवाहन वंश यही आपका सातकर्णी है। कहते हैं कि सातवाहन वंश का पहला सबसे महत्वपूर्ण शासक था कौन? सतकर्णी प्रथम। और इसकी पत्नी नागनिका का नाना घाट अभिलेखों में इनके बारे में आज चर्चा किया गया। और इसमें सतकर्णी प्रथम का उपलब्धि बताई गई है। सतकर्णी का पत्नी का नाम कथी था? नागनिका। सतकर्णी के पत्नी का नाम था नागनिका। और इनके पत्नी और के बारे में यहाँ इस अभिलेख में चर्चा किया गया। किस अभिलेख में? जिसका नाम था नाना घाट अभिलेख, इसमें बताया गया है। इस अभिलेख में क्या क्या बताया गया सुनिएगा। कहते हैं कि इस अभिलेख में सतकर्णी प्रथम का महान विजेता घोषित किया गया है। और महान शासक बनने की बातें भी इसमें बताया गया है। नेक्स्ट बात है कि इस अभिलेख में यह उल्लेख मिलता है कि सतकर्णी ने यज्ञ के उपलक्ष्य में ब्राह्मणों को मुद्रा के स्थान पर अब भूमि दान करना मतलब शुरू कर दिया था। जो पहले मतलब यज्ञ था हो, उसमें यह सब लोग जो मैंने यज्ञ कराते थे उनको पैसा वगैरह दान किया जाता था। और यह व्यक्ति कहा कि नहीं, हम पैसा के बदले हम जमीन दान करेंगे। यह सतकर्णी प्रथम ने कहा कि अब जो ब्राह्मण जो होंगे, अब हम मतलब उसको पैसा दान करना ही मतलब छोड़ करके हम जमीन दान करेंगे। तभी से पंडित जी के थोड़ा सा मन जो है बदल गया है। ठीक है, मरने के बाद शो के श्राद्ध में, ठीक है, कटावा उठावा जो आता है, ठीक है, वो कहता है कि
ठीक है, 1 कट्ठा जमीन वो लिख दो ना। दान में जमीन मतलब मिलता है, गाय मिलता है, ठीक है, पैसा मिलता है, साइकिल मोटरसाइकिल भी मतलब मिलता है, साइकिल मोटरसाइकिल भी मिलता है। तो यह व्यक्ति ने क्या किया था, यह पैसा ब्राह्मणों को अब पैसा की जगह अब उसको जमीन दान करना शुरू कर दिया। यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे प्रथम वह राजा कौन था जिन्होंने पैसे के बदले जमीन दान ठीक किया था। तो सतकर्णी प्रथम, सतकर्णी प्रथम यह किस वंश के थे, सातवाहन वंश का था। कौन सी वंश, सातवाहन वंश का दूसरा नाम आंध्र सतवाहन। क्यों, क्योंकि यह अपनी राजधानी महाराष्ट्र में स्थापना करना चाहता था, परंतु वहाँ के राजा शक ने कहा कि आप हमारे यहाँ इसकी स्थापना कीजिए मत, आप आंध्र प्रदेश ले जाइए और जाकर के आप आंध्र प्रदेश में स्थापना कीजिए। यह व्यक्ति वहां से आकर के आंध्र प्रदेश में अपनी राजधानी स्थापना किया और तब से इनको नाम आंध्र सतवाहन भी कहा जाता है। ठीक है, और उसी वंश का यह अधिराजा था सातकर्णी प्रथम, जो कि यह अपने पिता की अधिराज्यों को अपने चाचा से छीना था, अपने चाचा से छीना और कहा कि नहीं यह तो हमारा है। और यही व्यक्ति ब्राह्मणों को पैसे के बदले जमीन दान शुरू कर दिया। और यह भूमि दान करने का प्रथम अभिलेख किसमें, नाना घाट अभिलेख में चर्चा किया गया है। इसमें नाना घाट अभिलेख में यह क्वेश्चन पूछा जाएगा किस अभिलेख में भूमि दान करने की चर्चा किया गया है, किस अभिलेख में भूमि दान करने की चर्चा किया गया। तो नाना अभिलेख में। देखेंगे अगला, कहते कि सतवाहन वंश के कुछ हाल चाल सुन लीजिए। तो यह कहते हैं कि सतवाहन वंश में हाल महानतम एक ऐसी शासक था और वह एक बड़ा कवि और अति कवियों की एक विद्वान का यह आश्रयदाता भी थे, और जिसको अति हाल ने गाथा सप्तशती नामक एक काव्य की अति रचना किया था और इसकी भाषा इन्होंने प्राकृत रखे थे। नेक्स्ट कहते हैं कि इसी का अति राजा गौतमी पुत्र सतकर्णी था, यानी सतकर्णी का बेटा का नाम क्या था, गौतमी पुत्र। यह व्यक्ति जो है यानी हाल भी मतलब शासन किया, हाल, और हाल जो यह मतलब अधिराज्य के बारे में कम मतलब ध्यान था इसका, क्योंकि यह व्यक्ति कवि था। यह व्यक्ति अति कवि होने के कारण इन्होंने गाथा सप्तशती का अधिकाव्य एक रचना किया था और इन्होंने उसकी भाषा अति प्राकृत रखी थी। गौतमी पुत्र सातकर्णी, सातकर्णी के बारे में कहते हैं कि सातवाहन वंश का अगला महत्वपूर्ण शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी था और इसी समय नासिक के शक शासक नहपान ने इस पर आक्रमण कर दिया और किंतु गौतमी पुत्र सतकर्णी ने उसे पराजित कर दिया। यानी जब अधिराजा शक शासक अतिपहनान, ठीक है, नासिक के राजा जब इस पर आक्रमण किया गौतमी पुत्र अति सतकर्णी पर, तो यह व्यक्ति इसको खूब अच्छा जोर शोर से मतलब युद्ध किया और उसको अति पराजित कर दिया गौतमी पुत्र ने, गौतमी पुत्र सतकर्णी ने, और यह फिर से जीत हासिल कर ले। अगला है कि सातवाहन वंश की नासिक के बारे में सुनेंगे। कहते नासिक, यह जोगलथम्बी, यह जोगलथम्बी से चांदी के अलग अलग 8000 सिक्के प्राप्त मतलब हुए थे। सातकर्णी जब, ठीक है, सातकर्णी जब उस पर आक्रमण किया था, कोना पर, नासिक, नासिक
के राजा पर जब आक्रमण किया था तो हम वहां से धन संपत्ति कुछ वहां से ले करके आयल था। कहाँ से? नासिक से। और नासिक नासिक में मतलब इनको चांदी के 8,000 सिक्का प्राप्त था भेल, और जिसमें एक अति खास तरफ नहपान और दूसरे तरफ गौतमी पुत्र सतकर्णी का नाम भी लिखा था। उस सिक्का पर दो गो था लिखा, यानी एक बगल नहपान के बारे में और दूसरी तरफ गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में 8,000 चांदी के सिक्का, ठीक है, आदि यह व्यक्ति प्राप्त किया था। नेक्स्ट कहते हैं कि जिससे यह पता चलता है कि गौतमी पुत्र सतकर्णी ने शक के शासक यानी शक के अधिराजा नहपान को यह व्यक्ति हराया था। यानी हम वहां से समझिए कि 8,000 चांदी के सिक्का उठा करके लेके आया, और यह व्यक्ति अपना सिक्का उस चांदी पर एक तरफ अपनी नाम छपवाया और दूसरी तरफ उसकी नाम छपवाया, और यह बताया उसे सिक्का से मतलब यह पता चलता है कि गौतमी पुत्र सतकर्णी और शक के राजा नहपान को यह व्यक्ति आपस में दोनों मतलब युद्ध किया और इसको मतलब हारना पड़ा। नेक्स्ट कहता है कि यज्ञ श्री सतकर्णी के बारे में सुनिए। कहते हैं कि यज्ञ श्री सतकर्णी सातवाहन वंश का अंतिम शासक था, और यह सबसे महत्वपूर्ण